करनी सेना द्वारा ईडब्ल्यूएस क्रांति के जनक अनुराग प्रताप सिंह राघव द्वारा उज्जैन से शुरुआत हुई थी और इंदौर में भी राजबाड़ा से हजारों की संख्या में मशाल यात्रा निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस जन जागरूकता और संपर्क यात्रा अभियान के तहत विक्रम सिंह धोदलिया पूरे भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह ईडब्ल्यूएस बाइक यात्रा अनुराग प्रताप सिंह राघव के नेतृत्व में करनी सेना के सहयोग और प्रमुख भूमिका के साथ संचालित की जा रही है। आज इंदौर में महालक्ष्मी नगर से संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए विक्रम सिंह धोदलिया बाइक से 30 दिनों की यात्रा के लिए रवाना हुए। 30 दिनों की यात्रा में 3000 किलोमीटर की यात्रा कर जन जागरूकता के साथ ईडब्ल्यूएस क्रांति का अलग जगाया जाएगा। 50 से अधिक जिलों में संपर्क करने के साथ जिले में महापुरुषों की प्रतिमाओं को नमन भी किया जाएगा। प्रमुख मांगे हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जमीन और मकान की शर्त हटाई जाए। यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5 वर्ष की आयु सीमा और अटेम्प्ट में छूट दी जाए। गुजरात और राजस्थान मॉडल को केंद्र स्तर पर लागू किया जाए। करनी सेना प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव ने कहा कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के सरलीकरण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। विक्रम सिंह का हल्दी घाटी माटी से तिलक कर केसरिया दुपट्टा पहनाकर करनी सेना प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव ने रवाना किया। बाइक यात्रा आज सावेर पहुंचेगी। रात्रि विश्राम के बाद उज्जैन होते हुए आगर मालवा पहुंचेगी। मेरा नाम विक्रम सिंह धोदलिया है। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। अब तक 4 प्रदेश की यात्रा कर चुके हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। आज मध्य प्रदेश आया हूँ। मध्य प्रदेश इंदौर से स्टार्ट हो रहा है। अनुराग प्रताप सिंह करनी सेना प्रमुख है, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट में जाना है। ईडब्ल्यूएस जन जागरूकता यात्रा हमारी है। इसमें ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण मिला है उसको सरलीकरण को लेकर क्या क्या खामियां आ रही है और क्यों जरूरी है, क्यों हजारों लाखों युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है, इसके सरलीकरण को लेकर इसकी जन चेतना लोगों तक पहुंचानी। सरकार जब भी कोई पॉलिसी नहीं लेके आती है उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है, एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन जो स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया गया इसकी कुछ भी ना तो होर्डिंग लगा ना एडवर्टीजमेंट हुआ। तो इसलिए लोगों के पास में जाके, सामाजिक संगठनों के पास में जाकर, गाँवों में जाकर, तहसीलों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भैया ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण दिया गया है, यह आरक्षण क्यों जरूरी है और आपके यहाँ पर जब सर्टिफिकेट बनाने जाते हो तो क्या क्या समस्या आती है, वो समस्या सुन रहे हैं और हम उनको आंसर बता रहे हैं। क्या कठिनाई है सामने? बहुत सारी कठिनाई आती है। अब जैसे ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाने जाते हो आप, तो जमीन का मुद्दा होता है कि आपका क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। जमीन का आपकी सालाना आय है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आपके शहर में जो मकान है, जो फ्लैट है, उसका स्क्वायर फीट एरिया इतना होना चाहिए। एक लड़की जब शादी करके ससुराल चली जाती है, जब वो सर्टिफिकेट बनाने जाती है तो उसके हस्बैंड के साथ साथ में उसके फादर की भी आय लगती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो है धरातल की बात। अब अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा है, वहाँ पर 10% आरक्षण जब साथ में सर्टिफिकेट बना के लागू किया जाता है तो उसमें हमें अटेम्प्ट भी चाहिए, उसमें हमें उम्र सीमा में छूट भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम अवेयरनेस पर निकले। जिन राज्यों में आपने यात्रा की जी, क्या सरलीकरण हो गया? बहुत सारी जगह कुछ सरलीकरण हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। जैसे क्या हुआ, सेंटर ने जो लागू किया, सेंटर मान रहा है कि भैया हमने जो लागू कर दिया वो ये क्राइटेरिया में दे दिया। अब जिस राज्य में जो सरकारें थी उन सरकारों ने अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को हटा दिया, कुछ चीज़ों को लागू कर दिया। अब जब राज्य हटा सकता है तो सेंटर क्यों नहीं हटा सकता? मुद्दा हमारा ये भी है कि पूरे हिंदुस्तान में जो तालमेल है वो एक क्यों नहीं किया जा सकता। अगर राजस्थान का कोई बच्चा है, एमपी का कोई बच्चा है, तो एमपी में जो सुविधा मिल रही है उसको, लेकिन वो राजस्थान में नहीं मिल रही है। जो राजस्थान में सुविधा मिल रही है वो दिल्ली में नहीं मिल रही है। तो ये तो ओछापन हो गया ना, ये छुआछूत वाला काम हो गया। ये तो एक ही जो चीज़ दे दी आपने तो दे दी, तो उसको सही ढंग से लागू कर दो, एक बोर्ड बना दो, कुछ लोग तय कर दो और जो खामियां है वो एक साथ निपटा दो। ये इलेक्शन का मुद्दा है, उसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट क्यों खेल रहे हो सब लोगों के साथ में? देखिए, ईडब्ल्यूएस जो कि गरीब सवर्ण समाज को एक 10% का आरक्षण सरकार ने दे रखा है, उसमें जो सरलीकरण को लेकर एक क्रांति की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से की गई थी। उसके बाद इंदौर में भी एक मशाल यात्रा का आयोजन कर चुके हैं। उसके तीसरे चरण के हिस्से में हमारे जो विक्रम सिंह जी हैं, जो अभी तक 4 प्रदेशों की यात्रा मोटरसाइकिल से कर चुके हैं, बाइक से कर चुके हैं, उसी रूप में आज 5वां प्रदेश मध्य प्रदेश में एक 4000 किलोमीटर की लगभग 50 जिलों को कवर करके एक यात्रा करने जा रहे हैं, जिस यात्रा का नाम ईडब्ल्यूएस जागरूकता जन जागरण जागरूकता यात्रा हमने रखा गया है। इसमें लगभग मध्य प्रदेश के 50 जिले कवर होंगे जो ये ईडब्ल्यूएस की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे।
किन किन राज्यों में इन्होंने यात्रा करी और उसका क्या फर्क पड़ा है? देखिए, ये आपको विस्तार से विक्रम सिंह जी बताएंगे किन किन प्रदेशों में ये यात्रा कर चुके हैं और उसका क्या लाभ आपको देखने को सवर्ण समाज को मिला है। यात्रा का उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य है कि 10% जो सवर्णों को आरक्षण दे रखा सरकार ने, उसमें कई ऐसी विसंगतियां हैं जिसको दूर करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। और इसमें बढ़ोतरी को लेकर जो 10% का हमें आरक्षण मिला है उसको बढ़ाकर 20% और इसमें जो जटिल शर्तें हैं उसके सरलीकरण को देखकर ये पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।